जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 32 और 33 को देखेंगे। इनका हमें मान निकालने के लिए बोला गया, तो हमें देखना है कि किस तरीके का आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं जी। यहाँ ठीक है, देखिए जो भी हमें दिया रहे एक जैसा जब हमें यहाँ दिख रहा है तो हमें किसी एक को क्या करना होगा, पूरक बनाना होगा। किसी एक को पूरक बनाएंगे, इसमें भी दो दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बस यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, तो आने ये दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है। ठीक है, ये प्लस को देखना नहीं है अभी फिलहाल हमें सिर्फ देखते ही हमें क्या करना है, जोड़ना है डिग्री मान लो। फिर यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी अगर हमें पूरक मिल गया तो हम लोग काम करेंगे। देखिए जैसे कि इनमें से किसी एक को पूरक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है हमारा, इसे हम लोग लिख लेते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में साइन। cos का पूरक क्या होगा, साइन स्क्वायर, और 90 डिग्री और 70 का पूरक कौन होगा, 90 डिग्री माइनस 70, और बटा में कौन आएगा, तो सर साइन स्क्वायर 59 डिग्री है तो इसको 59 डिग्री लिख देते हैं, प्लस साइन को हम लोग cos स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में 31 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इसे हम लोग लिखेंगे साइन में 35 डिग्री इनटू में इन दोनों को जोड़ने से देखिए 90 आ रहा है। ठीक है, अब इनटू में हमारा ये है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cosec, क्योंकि sec का पूरक होता है cosec और 55 डिग्री का पूरक होगा 90 डिग्री माइनस में 55 हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 20 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहाँ sin स्क्वायर 59 डिग्री है प्लस में cos स्क्वायर कितना डिग्री होगा, यहाँ भी 59 डिग्री प्लस sin 35 डिग्री और इनटू में cosec 35 डिग्री। अच्छा ये देखिए, ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आ गई ये वाला चीज को हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस ये भी हमारा sin स्क्वायर और cos स्क्वायर ये दोनों है, तो यहाँ में क्या होगा 1 प्लस में यहाँ इधर प्लस साइड में, और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। तो 1 एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये दोनों जुड़ेगा तो 2 बन गया, नीचे 1 है इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। आगे हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए tan और sec है, tan और sec है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, tan और sec है, हाँ ठीक है, tan और sec है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अगर हम लोग इसको पूरक में बदलते हैं तो cot होता है, क्या होता है cot, और इसको पूरक में बदलते हैं तो यहाँ पे cosec आता है। फिर इसका एलसीएम लेंगे, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 50 डिग्री प्लस में sec को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec को, ये तो दोनों सेम ही चीज है। अगर देखें हम यहाँ पे इसको करना कैसे है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसे करना क्या है, हम लोगों को पूरक से संबंधित है, तो इसका पूरक अगर करेंगे तो sec 1 हो जाएगा, cot यहाँ पे हम लोग कहेंगे, चलिए करते हैं, sec को हम लोग लिख सकते हैं cosec, क्या लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस में 50 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए cot को हम लोग लिखेंगे 40 डिग्री। ठीक है, प्लस इसे हम लोग लिख सकते हैं sec 90 डिग्री और माइनस में 40 डिग्री। ठीक है, प्लस cos 40 डिग्री इनटू में sec 90 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि tan में 50 डिग्री प्लस में cosec क्या आएगा, cosec में यहाँ पे sec का नहीं, हमें ठीक था, इसे भी हमें पूरा बनाना चाहिए था और इसे छोड़ देना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे देखना होगा, आप लोगों को थोड़ा समझना होगा।
यहाँ देखिए इस चीज को जो है उसी तरह छोड़ दीजिए, इन दोनों को पूरक बनाइए, इन दोनों को। तो tan का पूरक कौन होता है? cot। cot 90 डिग्री और माइनस कितना डिग्री? 50 डिग्री, प्लस sec का cosec। cosec 90 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री। cot ये जो है 40 डिग्री, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, प्लस में cosec है, cosec 40 डिग्री है, और यहाँ प्लस है, cos को हम लोग cos रहने देते हैं, और इनटू में cosec को हम लोग क्या करेंगे? sec 90 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये बनेगा cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री। अब यहाँ आएंगे तो ये बनेगा cot में 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री और प्लस में cos 40 डिग्री इंटू sec 40 डिग्री। ये देखिए ये दोनों चीज जो है नीचे ऊपर दोनों सेम चीज है, जिसे हम लोग काट सकते हैं और ये दोनों गुना होकर बनते हैं 1, यानी कि यहाँ पे हमारा हुआ 1 प्लस 1, इसका वैल्यू 1 आया और इसका वैल्यू 1, यानी कि इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था 33 नंबर, उसमें क्या था कि ऊपर में 50 और ऊपर में 50 दोनों के साथ था और नीचे 40 था और नीचे में 40 था। तो हमें क्या देखना है, यहाँ जब भी हमें एक ही चीज, दो चीज एक ही साथ दिखे, मतलब एक ही चीज हमें साथ में दिखे, तो हमें इन दोनों में से किसी को पूरक नहीं बनाना है। अगर हमें नीचे भी उसी